मित्र, जय मसीह की। आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ हैं, आप मस्त हैं और आप प्रभु के कार्य में व्यस्त हैं। मित्रों, आज हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में अद्भुत कार्य को किया। और आज वो दिन स्मरण करने का है जब परमेश्वर ने हमें एक बेटे के रूप में आशीष दी। और वो धन्य हैं, वो आदर के योग्य हैं, क्योंकि परमेश्वर के वचन में बहुत सी बातों को हम देखते हैं। जब परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष दी और उसे इसहाक के रूप में एक पुत्र दिया, और वहाँ पर सारा ने इस प्रकार से कहा, उत्पत्ति 21 अध्याय और उसका 6 पद, सारा ने कहा, परमेश्वर ने मुझे प्रफुल्लित किया है, इसलिए सब सुनने वाले भी मेरे साथ प्रफुल्लित होंगे। फिर उसने यह भी कहा, क्या कोई कभी अब्राहम से कह सकता था कि सारा लड़कों को दूध पिलाएगी? पर देखो, मुझसे उसके बुढ़ापे में एक पुत्र उत्पन्न हुआ। प्रियो, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, आज के दिन, आज 13 जून 2026 है, और जो परमेश्वर ने हमें बेटे की आशीष दी, वो 13 जून 2001 में परमेश्वर ने बेटे के रूप में, जिसका नाम आशीष है, जिसका आज जन्मदिन है, वो परमेश्वर ने हमें दिया। एक समय था प्रियो, जब हमारी परमेश्वर की दासी ग्लोरिया को समस्या आई और उसे गर्भ नहीं ठहर रहा था। तो मैंने अपने दोस्त जो डॉक्टर हैं उनसे सलाह ली और डॉक्टर को सारी समस्या को बताया। और इसे ब्लीडिंग्स थी, और ब्लीडिंग्स में काफ़ी मांस के टुकड़े आना और काफ़ी समस्या का सामना मेरी वाइफ ग्लोरिया कर रही थी। तो उस समय डॉक्टर से जब सलाह ली गई, डॉक्टर ने कहा कि इसका इलाज होगा, और प्रेगनेंसी रहना या बच्चे की या कुछ भी ऐसा होना बहुत मुश्किल है जब तक पूरा प्रॉपर इलाज नहीं होगा। और मैं दोस्त होने के नाते डॉक्टर के पास बैठा हुआ ये सब बातें सुन रहा था, लेकिन विश्वास का धनी होने के नाते या परमेश्वर के पुत्र यीशु के नाम पर विश्वास करने के द्वारा मैं वहाँ से आया और मैंने कहा, ठीक है डॉक्टर साहब, मैं चलता हूँ। और मैं घर आया। घर आते ही मैंने परमेश्वर के सामने यीशु के नाम में घुटने टेके और प्रार्थना की, परमेश्वर, क्या ये सब करने की ज़रूरत है? परमेश्वर, मुझे किसी भी प्रकार से कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि जो तू करेगा सो अच्छा करेगा। और प्रार्थनाएं की। परमेश्वर ने कुछ समय बाद हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया। 1999 के कुछ महीनों बाद ही परमेश्वर ने आशीषित किया, और उसके बाद फिर से 6 महीने बाद प्रेगनेंसी जो रह रही थी, एक बेटा के रूप में 6 महीने बाद डिलीवरी होगी। अनमेच्योर कह सकते हैं, बच्चा था जो इस तरीके से डिलीवरी हुई, और बड़ा दुख हुआ। गुड फ्राइडे के दिन, जो 18 अप्रैल का था, और वो बच्चा इस दुनिया से जाता रहा। और इस प्रकार से हम प्रार्थना में फिर से बने रहे। थोड़ा दुख तो हुआ, क्योंकि गुड फ्राइडे के दिन हमारा परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को दिया। और जब उसने अपने पुत्र यीशु मसीह को दिया, तो हमारा जो उसने दिया बेटा, और उस दिन वो बेटा चला गया दुनिया से। तो मेरे पासवान ने जब इस प्रकार से बात की, तो मैंने उसे कहा, परमेश्वर के दास, कोई बात नहीं, परमेश्वर भला है, परमेश्वर अच्छा है। अगर वो हमारे पाप गुनाह के लिए अपने बेटे को कुर्बान कर सकता है, दे सकता है, तो ये बच्चा भी परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, परमेश्वर फिर से देगा। और इस तरीके से परमेश्वर के कार्य को मैंने विश्वास किया। थोड़ा उदास तो था ज़रूर, लेकिन विश्वास करता रहा, प्रार्थनाएं करता रहा, प्रार्थना के साथ आगे बढ़ा और परमेश्वर से प्रार्थनाएं की। और एक हमारे करनाल के अंदर परमेश्वर के दास हैं, पास्टर जोशुआ अलबलगन, वो तमिलनाडु से थे, और उनका कोई प्रोग्राम होना था करनाल में, जो हमारी यूसीए हैं, उसमें सब ने मिलकर उस प्रोग्राम को किया। और उसके कुछ बैनर्स वगैरह मुझे लिखने का मौका मिला, और उस पर्व का नाम था आशीषों का पर्व। और जब वो बैनर में लिख कर मैंने उनको दिए,
तब मैंने विश्वास किया कि इसी प्रोग्राम में परमेश्वर मुझे भी आशीष देगा। तो परमेश्वर ने सच में वो प्रोग्राम हुआ और परमेश्वर ने हमें छुआ और हमें ब्लेस किया। उसके कुछ ही दिनों बाद परमेश्वर ने ग्लोरिया को आशीष दी और वो उसे प्रेगनेंसी हुई और उसे गर्भ रहा और वो बच्चा गर्भ में बढ़ता गया। और हमारे जो लोग विरोध में थे, हमारे लोग जो मजाक करने वाले थे, जब ग्लोरी को 9वां महीना चल रहा था, उस दौरान हमारे घर के खुद लोग कहने लगे कि इसको लड़की होगी। और वो शरीर के हाव भाव को देखकर बहुत सारे लोग अंदाज़ा लगा लेते हैं। इस तरीके से उन्होंने अंदाज़ा लगाया और अंदाज़ा लगाकर जो बच्चा पेट में था उसके बारे में बहुत सी बातें बोली और मेरी वाइफ के बारे में बहुत सी बातें बोली। हमारे खुद के लोगों ने ऐसे वाद विवाद किए और उसका 9वां महीना चल रहा था। वो अपने माता पिता के पास रह रही थी क्योंकि डिलीवरी का समय था नज़दीक। और मेरे घर के लोग कह रहे थे कि इसका 10वां महीना पार हो गया है और 11वां लग गया है और डिलीवरी अब तक हुई नहीं है, अगर होगी तो लड़की होगी। लेकिन मैं विश्वास करता था परमेश्वर की, परमेश्वर मुझे लड़का देगा, क्योंकि मेरे घर वाले कहते थे कि जब तक इलाज नहीं कराया गया और तू देवी देवता के सामने नहीं झुकेगा तब तक लड़का नहीं हो सकता। लेकिन मैंने विश्वास किया, परमेश्वर ने मेरी सुनी और प्रियो मैं परमेश्वर के सामने घुटने पे रहा। लोगों ने मजाक किया, ठट्टा किया और वो ठट्टा करते रहे, लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं रही। मैंने विश्वास किया और आगे बढ़ता गया। 2001 के अंदर जब मैं 9 सेक्टर में 1150 में अपने पासवान के साथ सेवा कर रहा था, पास के ही जोसेफ थे वहाँ, और उनको केरला जाना था उससे पहले, और वहाँ मैं प्रार्थना के लिए अपने समय बिता रहा था क्योंकि उस घर की चाबी मुझे दी गई थी पासवान के द्वारा। पासवान ने मुझे वो चाबी देकर कहा था कि इस घर की आप देख रेख करें, जब तक हम वापस केरला से लौटकर नहीं आएंगे तब तक आप यहाँ देख रेख करें। और वहाँ मैं रहता था और प्रार्थना किया करता था, बहुत प्रार्थना में समय बिताता था। और इधर ग्लोरिया को 9वां महीना चल रहा था, लेकिन लोग मजाक कर रहे थे कि मेरे परिवार के लोग कह रहे थे कि इसे 10वां पार कर दिया, 11वां चल गया है और अब तक डिलीवरी नहीं हुई, अगर डिलीवरी होगी तो लड़की होगी। तो इस तरीके से उन्होंने मेरे दिमाग को ख़राब किया था। तो मैंने वहाँ पर निर्णय लिया परमेश्वर के सामने बैठने का और परमेश्वर से कहा, परमेश्वर मैंने फास्टिंग रखा रात दिन 3 दिन का, और पहले दिन मैं बैठा, उस दिन सोमवार था। और सोमवार को जब मैं प्रार्थना में बैठा, मेरा दोस्त राजा सुदन करके एक दोस्त थे, मलयाली थे, वो आज भी हैं, परमेश्वर के दास है वो, और वो मेरे पास आए। उन्होंने कॉल किया कि मैं आ रहा हूँ। तब मैंने कहा कि आज तो मैं फास्टिंग में हूँ, और क्योंकि वो मेरे पास आ जाते थे, हम मिलकर खाना वाना बना लेते थे, बैठ जाते थे, बातचीत करते थे प्रभु की भी और वैसे भी बातचीत करते थे। लेकिन जब मैंने उसे बताया कि मैं आज फास्टिंग में है, तब उसने मुझे कहा, आज कौन सा फास्टिंग है, आज तो सोमवार है, क्योंकि बुधवार या फिर शुक्रवार या सैटरडे फास्टिंग रखते हैं, आप कौन से फास्टिंग बैठ गए। तो मैंने उसे कहा, मेरा परमेश्वर मुझे आशीष देने जा रहा है, इसलिए मैं फास्टिंग में बैठा हूँ। जब तक परमेश्वर मुझे आशीष नहीं देगा तब तक मैं फास्टिंग रखूँगा। और मैंने 3 दिन का फास्टिंग रखा है, वो भी रात दिन का, जिसमें मैं कुछ खाऊंगा नहीं, जिसमें सिर्फ मैं लिक्विड पानी ले सकता हूँ, उसके अलावा मैं कुछ नहीं खाऊंगा। और मैंने निर्णय लिया और मैंने प्रार्थना करना शुरू किया उस घर के अंदर बैठकर जो 9 सेक्टर में था। और मैं 1 घंटा प्रार्थना करता, फिर कुछ चाय या पानी लिक्विड लेता, फिर से प्रार्थना करता, वचन पढ़ता। और मैंने रात दिन 2 दिन कंप्लीट किए और तीसरा दिन भी मैंने कंप्लीट कर दिया। जब तीसरे दिन जो मैं प्रार्थना करके आता और मैं अपना फास्टिंग खोलने से पहले मैंने परमेश्वर से कहा, परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि मैंने प्रार्थनाओं में परमेश्वर से मांगा था कि जैसे मैं फास्टिंग खोलूँगा वैसे ही मुझे फ़ोन आना चाहिए वहाँ से कि डिलीवरी हो गई। और मैंने इस तरीके से मैं इंतज़ार कर रहा था कि जैसे मैं फास्टिंग खोलूँ
और मुझे कॉल आ जाए। सच कहता हूँ प्रियो, जैसे मैं प्रार्थना किया और मैं फास्टिंग खोलने ही वाला था, बेल बजी। वो हाथ वाले हैंड वाले फ़ोन होते थे जो BSNL के होते थे घरों में लगे हुए, उसकी बेल बजी ज़ोर से और मैं फ़ोन के आसपास ही बैठा हुआ था। विश्वास के साथ बेल बजी और जगाधरी से जो मेरी साली हैं, वो नर्स हैं ममतेश, और उसका फ़ोन आया। उसने इस प्रकार से कहा, जीजू बधाई हो, परमेश्वर ने लड़का दिया है और लड़का हुआ है। और प्रियो, मेरे खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैं नाचने लगा, कूदने लगा और मैं चिल्लाने लगा और मैंने कहा, परमेश्वर तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। बस इतनी सी जल्दी 3 दिन के अंदर अंदर जो लोग कह रहे थे कि 11वां महीना चल गया है, उसको लड़की होगी, परमेश्वर तूने लड़का दे दिया और जो मैंने मांगा वही तूने दिया। तो इस तरीके से मैं बहुत आनंदित था। फिर से मैंने फ़ोन किया वहाँ पर और मैंने कहा, चेक करके बताओ कि लड़की है या लड़का है, क्योंकि विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसे हो सकता है परमेश्वर। मैं कूद रहा था, मैं रो रहा था, मैं परमेश्वर के सामने चिल्ला रहा था। मैं कह रहा था, परमेश्वर तू ऐसे भी कर सकता है कि इतनी जल्दी सुनकर उत्तर दे दे। और परमेश्वर ने पुत्र की आशीष दी। उन्होंने चेक किया कि मैं नर्स हूँ और मैं सारा चेक करके आई हूँ और आपको बधाई देने आई हूँ, ये झूठ नहीं है। तो फिर भी आप कहते हैं मैं दोबारा से आपको कॉल करती हूँ। और उसने दोबारा से फ़ोन किया, फिर से वही खबर कि परमेश्वर ने तुझे आपको लड़के की आशीष दी है और सुंदर है, गोरा चिट्टा है, जो आज आशीष के रूप में हमारे पास है, जिसका आज जन्मदिन है। तो उसकी कहानी मैं बता रहा हूँ। जो घर के लोग मेरे विरुद्ध में थे, जो लोग मजाक कर रहे थे, उन लोगों को भी मैंने फास्टिंग खोलने के बाद बताया। घर गया मैं अपने घर वहाँ से और उनको बताया कि परमेश्वर ने आशीष दी है। और मैंने थोड़ा सा इस बात को छुपाया और उनके मन की बात लेने के लिए मैंने इस प्रकार से कहा, लड़की हुई है। और जब ऐसा कहा तो उन्होंने तो खुशी मनाना शुरू कर दिया और उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि हमने कहा था ना कि लड़की होगी, क्योंकि वो अपनी भविष्यवाणी पर विश्वास कर रहे थे। और इस तरीके से मैं सुनता रहा। मैं अंदर अंदर जानता था कि इनकी भविष्यवाणी पूरी नहीं हुई, बल्कि इन्होंने झूठ बोला है। और ये सब अंदाज़ा लगा रहे थे। परमेश्वर लोगों की भविष्यवाणी को बदल सकता है, ये बात को मैंने देखा। और मैंने जब तक उस बच्चे को और उसकी माँ को, यानी ग्लोरिया और इस बेटे को करनाल जगाधरी से नहीं लेकर आया, तब तक ये बात मैंने छुपा कर रखी कि लड़का है या लड़की। प्रियो, वो लोग अपनी भविष्यवाणी को पूरा करके खुश हो रहे थे। और जब मैं 1.25 महीने बाद उसको करनाल घर लेकर आया, तब प्रियो जब उन्होंने गोद में उठाया तो वो लड़का था। तब सब लोग मेरा मजाक करने लगे, कहने लगे, तू यीशु का बंदा है, तू झूठ बोलता है, तूने हमें बताया नहीं है कि लड़का हुआ, तू तो करता लड़की हुई। तो मैंने उनसे कहा, आप ही लोग तो कह रहे थे कि लड़की होगी, मैंने तो विश्वास किया था कि मेरा परमेश्वर लड़का देगा। तो आप बताओ, तुम्हारी भविष्यवाणी सच्ची निकली या झूठी? तो उल्टा मुझे दोष लगाने लगे कि आप झूठ बोलते हो, आप ये करते हैं। लेकिन मैंने इस बात को छुपा के रखा। इसलिए छुपा के रखा क्योंकि उन्होंने झूठ कहा था, उन्होंने अंदाजे लगाए थे। उन्होंने इस तरीके से कहा था कि लड़की ही हो सकती है तुम्हारा, क्योंकि पीर फकीर के पास जाओ, जादू टोना कराओ, तब लड़का होगा। तो नहीं, मैं आज आपको ये बात कहना चाहता हूँ, जब आप प्रभु के पीछे चले हो ना, जो परमेश्वर से आप मांग रहे हैं और आप विश्वास करते हैं उसके ऊपर, सच्चे जीवित परमेश्वर के पुत्र यीशु के नाम पर आप विश्वास करते हैं, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि परमेश्वर आपको लड़का ही देगा। लड़की होना गलत बात नहीं है। लड़का और लड़की दोनों परमेश्वर की ओर से देन है, क्योंकि उसके दिए हुए ये भाग हैं। भजन संहिता 127 हमें इस बात को बताता है। ये परमेश्वर के दिए हुए भाग हैं, एक हिस्सा है, पोर्शन है। धन्य है जो परमेश्वर का भय मानता है, जो उसका डर में रहता है, वो परमेश्वर के द्वारा बच्चों की आशीष पाता है। उसकी मेज के चारों ओर जलपाई पौधे के समान होते हैं उसके बच्चे, उसकी पत्नी बढ़ती हैं। और परमेश्वर ने बच्चों को देकर आशीषित किया और परमेश्वर ने उसे बढ़ाया और परमेश्वर ने उस बच्चे की भी और उसकी माँ की भी और मेरी ज़रूरत को भी पूरा किया और हमें आनंदित किया। तो इस प्रकार से इसकी डिलीवरी हुई। और जब ये बड़ा होने लगा, 3.5 साल का हुआ प्रियो, जब 3.5 साल का ये था, तो
मैं अपने पासवान से अक्सर बोला करता था कि पास्टर जी, उसके बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते थे और मेरे से कहता था कि आप हमारे बच्चे के लिए भी प्रार्थना करें कि मैं भी वहीं पर उसे डालना चाहता हूँ। और ये तो शादी से पहले भी मैं प्रार्थना कर रहा था कि परमेश्वर बच्चे देगा तो इस स्कूल के अंदर हमारे बच्चे पढ़ें। शादी से पहले की मेरे प्रार्थना विषय है, क्योंकि मैं अपने पासवान के बच्चों को स्कूल छोड़ने जाता था और गेट पे खड़े होकर मन ही मन प्रार्थना करता था कि परमेश्वर तू ऐसा कर सकता है कि जब तू मुझे ये आशीष देगा तब तू मेरे लिए ऐसा करेगा। फिर उस समय आया कि पास्टर ने मुझे कई बार मना किया, कहा किरण आप इसका खर्चा नहीं उठा पाएंगे, ये स्कूल बहुत महंगा है और इसमें माँ बाप का पढ़ा होना और पैसे की बहुत ज़रूरत पड़ती है, तो आप ये काम नहीं कर पाएंगे, आप कहीं भी पढ़ा सकते हैं इस स्कूल के अलावा। तो उन्होंने भी इनकार कर दिया और कुछ मेरी मदद नहीं करी इस बात में। फिर भी मैं परमेश्वर पर भी मैंने जो प्रार्थनाएं की थी, मैंने जो भरोसा किया था परमेश्वर के ऊपर, उसके कारण से परमेश्वर मेरे साथ था और परमेश्वर ने मेरे जीवन में काम किया। फिर से जो मेरा लिखने का कार्य था, पेंटिंग लाइन थी जो मेरी, तो मैं एक पास्टर के दुकान पर जो उसने कुछ प्रॉपर्टी का काम किया था, उसने वहाँ पर मुझे कुछ लिखने के लिए शटर होता है जो दुकान का, शॉप का, उसके टापे पे प्रॉपर्टी डीलर सलाहकार कुछ लिखना था और उसने मुझे बुलाया था। और जैसे मैं उस पर पेंट पुंट मार के सीढ़ी पे चढ़ के उसको लिख रहा था, तब जो पास्टर ने मुझे बुलाया उसने मुझे कहा, आपने अपने बच्चे के फॉर्म भरे? मैंने बोला कौन से फॉर्म, किसके फॉर्म? तो उसने बोला कॉन्वेंट के फॉर्म निकले थे कि आपने भर दिए हैं और आज और कल लास्ट तारीख है उसकी, आपने फॉर्म लिया? मुझे लगा कि मेरे नीचे से ज़मीन खिसक गई और मैं सीढ़ियों पे चढ़ा हुआ था, मैं तुरंत उतर गया नीचे और मैंने बोला मेरे को तो किसी ने बताया ही नहीं और मैंने तो इतनी प्रार्थनाएं की हैं कि मेरा बच्चा वहाँ पर पढ़े और वो बच्चे का दाखला एडमिशन वहाँ पर हो, और मेरी तो इतनी वो था कि आप दिन भी नहीं बचे हैं, एक ही दिन बचा है और कैसे ये काम होगा, फॉर्म भी नहीं है, फॉर्म मिलने बंद हो गए हैं और बड़ी दिक्कत, और मैं एक किस्म से चिंता में आ गया। फिर से मैंने खड़े होकर वहीं प्रार्थना की और पास में कहा चिंता ना कर, परमेश्वर करेगा, अगर आपने प्रार्थनाएं की हैं तो कोशिश करते हैं। तो उसने फॉर्म लिया था एक अपने बच्चे के लिए, उसका बच्चा भी इसी की उम्र का है, बेटी थी उसके पास, और आज भी वो बेटी उसी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ी और आज कामयाब है प्रभु की दया से, ऑस्ट्रेलिया में वो पर स्टडी कर रही है। तो उस पास ने कहा कि ठीक है, हम कोशिश करते हैं कि जो मैंने फॉर्म लिया है उस फॉर्म को हम करनाल में फोर्थ स्टेट वाले के पास जाएंगे और वहाँ पर उसकी फोर्थ स्टेट कराएंगे। और ऐसे ही हमने किया, हम फोर्थ स्टेट वाले पे गए और वहाँ पर कलर फोटोकॉपी हमने निकलवाई और कलर फोटोकॉपी अच्छी नहीं आई, वो ओरिजिनल नहीं लग रहा था, तो वहाँ पर थोड़ा सा वाद विवाद भी हुआ फोर्थ स्टेट वाले के लिए। वो तो फोटो स्टेट वाले ने कहा भाई आप कितने भी अच्छे फोटो स्टेट निकलवाओ, कहा कि ये फोटो स्टेट चलने वाली नहीं है, क्योंकि ये फोटो स्टेट है और फॉर्म में सीरियल नंबर है, आपको नया फॉर्म या दूसरा फॉर्म ही लेना होगा इसके फोटो स्टेट कराने के, और इसको भर के देने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो हम और घबरा गए कि फॉर्म तो नहीं मिलेगा। तो पासवान उसका वो पास्टर ने मदद की, उसका नाम बताना चाहूँगा, पास्टर सतपाल जी हैं बसंत विहार में, और उसने मेरी मदद की। उसने बोला चिंता न कर, उसने अपने दोस्तों को और अपने सर्कल के अंदर फ़ोन किया फॉर्म के लिए कॉन्वेंट के, और जब फॉर्म के लिए उसने फ़ोन किया, परमेश्वर की दया से अनुग्रह से किसी ने एक्स्ट्रा फॉर्म लिया हुआ था और उसने कहा मेरे पास पड़ा है, उसने फॉर्म लिया और उसको फॉर्म को जल्दी में लेकर आया और मुझे खुशखबरी दी कि आपके लिए बच्चे का फॉर्म मिल गया है, और मैंने परमेश्वर को धन्यवाद दिया। फॉर्म भरा गया और फॉर्म भरने के बाद वो सबमिट किया गया क्योंकि लास्ट डेट थी, और सारे कागज़ तैयार किए गए, जो जो उसकी ज़रूरतें थी, फॉर्म की रिक्वायरमेंट थी, वो सब पूरी की गई और परमेश्वर ने उसका एडमिशन के लिए उसमें फॉर्म भर दिया गया। और सवा महीने बाद, लगभग सवा महीने के बाद उसका कॉलिंग लेटर आया। डाकिया ने कहा कि आपका बच्चा सिलेक्ट हो गया जी, कॉलिंग लेटर आपके हाथ में तब दूंगा जब आप मुझे कुछ सेवा पानी करेंगे खुश होकर। मैं खुश था क्योंकि बच्चा सिलेक्ट हो गया था
वहाँ पर लिखा हुआ था, क्योंकि कॉलिंग लेटर उसी व्यक्ति को या उसी बच्चे का आता था जो सिलेक्ट हो जाता था। और ये डाकिए पोस्टमैन अच्छी तरह से जानते थे कि इनका बच्चा सिलेक्ट हो गया है, और कॉन्वेंट में सिलेक्ट होना बच्चे का एक बड़ी बात मानी जाती थी। तो प्रियो, परमेश्वर ने उसको वहाँ पर सिलेक्ट किया और उसके एडमिशन का भी प्रबंध किया। कोई फीस माफ़ नहीं थी, कोई भी एडमिशन में कोई कंसेशन नहीं था। पैसों का इंतज़ाम भी परमेश्वर की ओर से किया गया और परमेश्वर ने उसको एडमिशन दिलाया, और वहाँ उसने +2 को पास किया और अच्छे नंबर से पास करके फिर वो GNM नर्सिंग के लिए बेंगलोर गया। वहाँ पर भी परमेश्वर के दास का हाथ रहा, अनुग्रह रहा कि जो एडमिशन दिलाने में उसने मेरी मदद की। पास्टर जितेंद्र हैं, वो भी बसंत विहार में रहते हैं। उस बच्चे के लिए वो बसंत विहार हमेशा आशीष का कारण बना और आगे भी बनने जा रहा है, मैं विश्वास करता हूँ, क्योंकि वो परमेश्वर है जो अपने बच्चों के लिए, अपने परिवारों के लिए, अपने लोगों के लिए, जो उसके प्रियजन हैं उनके लिए वो प्रबंध करता है। तो प्रियो, बसंत विहार से उस पासवान ने मेरी मदद की थी और बच्चे का एडमिशन हुआ। फिर बेंगलोर के कोलार में उसे एडमिशन मिल गया नर्सिंग में, GNM में। उसने 3 साल वहाँ GNM की, वहाँ भी परमेश्वर से प्रभावशाली बनाया और परमेश्वर के लोगों की अनुग्रह, यानी परमेश्वर का अनुग्रह, जैसे नीति वचन में हम पढ़ते हैं कि तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा, और इस बेटे आशीष ने उन दोनों के अनुग्रह को पाया। मनुष्य का अनुग्रह भी उस पर रहा, वहाँ भी उसकी टीचर तक मदद करते रहे। उसे मैनेजर बनाया गया पढ़ते समय, प्रोग्राम्स वगैरह और बहुत से लोगों की मदद करने में, बोर्ड पे लिखने में उसको उपयोग किया गया। ट्रांसलेट के लिए इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट और अलग अलग भाषा में प्रभु ने उसकी मदद की। तो इस प्रकार से उसका प्रभाव बढ़ता गया और फिर वो 3 साल का कोर्स पूरा करने के बाद करनाल आए। करनाल में उसने 1 साल ग्लोबल कार्डियल हॉस्पिटल में जॉब की और फिर 1 साल मुलाना में जॉब की, और अभी वो पार्क हॉस्पिटल में जॉब कर रहे हैं और प्रभु की दया उस पर बनी हुई हैं। और 2 दिन बाद उसे फिर से परमेश्वर ने उसके लिए बसंत विहार से ही एक जीवन साथी देने का वायदा किया है, और इतवार के दिन परमेश्वर उसकी जोड़ी को, जो उसका जीवन साथी है, जो उसकी पसली है, उसे मिलाने का कार्य करने जा रहा है। तो आज इसका जन्मदिन है, इसलिए जन्मदिन पे परमेश्वर से डबल गिफ्ट दे रहा है, परमेश्वर की मदद कर रहा है, क्योंकि वो परमेश्वर है प्रियो। और परमेश्वर की दया तमाम बच्चों पर हो, तमाम लोगों पर हो। आज आशीष का जन्मदिन है, इसलिए आशीष पर भी परमेश्वर की दया हो और पर इसकी माता पर दया हो, जिसने दुख पीड़ा उठाया और इसकी मदद की पढ़ाने में, सुबह 4 बजे उठने में और नाश्ता पैक करने में, बैग पैक करने में। परमेश्वर उसे भी आशीष दे और उसका भी साथ दे, उसके परिवार घराने, उनके रिश्तेदारों को भी आशीषित करे। तो ये परमेश्वर की दया है, जिसके कारण से ये बच्चा आशीषों के द्वारा मिला। जो आशीषों का पर्व था, जो मैं बीच में आपको बोलना भूल गया कि इसका नाम आशीष रखा गया, क्योंकि उन दिनों में आशीषों के पर्व में परमेश्वर ने आशीष के रूप में हमें ये दिया, गर्व ठहरा मेरी वाइफ को, ग्लोरियो को। तब हमने नाम सोच लिया कि हम इसका नाम आशीष रखेंगे और हमने इसके नाम को आशीष रखा। और आज आशीष 25 साल कंप्लीट कर चुका है और ये 26वें साल में प्रवेश कर चुका है, और परमेश्वर ने जीवन साथी देने के लिए से वादा कर दिया है। संडे को परमेश्वर के दास के द्वारा मेल मिलाप होने जा रहे हैं, और शादी की डेट क्या होगी ये तो आगे बताया जाएगा, अभी तय नहीं हुई। लेकिन इसका अकेलापन महसूस ना करें, क्योंकि अच्छा जीवन साथी यहोवा की ओर से मिलता है और वो परमेश्वर से देने जा रहा है। इसलिए प्रियो, आज इसके 25 साल कंप्लीट हुए हैं और ये 25 मिनट आपकी ज़िंदगी में आशीष लेकर आए और आपके घर घराने, आपके बालकों पर आशीष आए। उन बहनों से, उन दंपतियों से मैं कहना चाहता हूँ जिनके पास बच्चे नहीं हैं, परमेश्वर से मांगिए, परमेश्वर आपकी विनती सुनेगा,
असंभव को संभव करेगा, बांझ को आनंद करने वाली माता बनाएगा और उसकी ज़िंदगी में चिन्ह और चमत्कार करेगा, क्योंकि वो सच्चा और भला और जीवित परमेश्वर है। इस वीडियो के माध्यम से परमेश्वर आपको आशीष दे और आपकी ज़िंदगी में काम करे। 25 साल इसके लिए आशीष के साल रहे और आज से जो इसका 26वां साल लगा है, परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में भी काम करे। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। जिन बहनों के बच्चे नहीं हैं उनको ये वीडियो शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें और औरों के लिए भी इसको वीडियो को आशीष का कारण बनाएं। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। फिर मिलूंगा नई बात के साथ, तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। हैप्पी बर्थडे टू यू बेटे आशीष। गॉड ब्लेस यू।